हमारे देश में ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। सफ़र छोटा हो या लंबा, ट्रेन में बैठकर सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन क्या हो कि कोई ऐसी खबर आ जाए जिसे जानने के बाद आप ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट करने से पहले भी 100 बार सोचें। फिलहाल एक ऐसी ही खबर है जो ट्रेन में आराम से हम कंबल ओढ़कर हिलते डुलते डिब्बों में अपना सफ़र करते हैं। अगर आपको पता चले कि वो कंबल धोए ही नहीं गए हैं तो चिंता वाली बात है ना। है तो बिल्कुल। क्या पता आपके पहले जिसने ये कंबल इस्तेमाल किया हो उसे बुखार हो या जुकाम या कुछ भी हो। साफ सफाई का ख्याल तो रखना पड़ता है ना। आगे इसी पर विस्तार से बात होगी, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेलवे के कंबल महीने में बस एक बार या 2 बार ही धुलते हैं। ये जानकारी मिली है एक आरटीआई से, जिसमें ये खुलासा हुआ है कि रेलवे में जो कंबल आपको मिलता है वो महीने में एक बार ही धुलता है या शायद उससे भी कम। अब सवाल रेलवे के हाइजीन सिस्टम पर उठ रहा है। हाल फिलहाल में रेलवे पर सुरक्षा को लेकर कई सवालिया निशान लगे हैं। गाहे बगाहे रेल के पटरी से उतरने की खबरें तो कभी एक्सीडेंट की खबरें सामने आ ही रही हैं। अब हाइजीन को लेकर भी रेलवे सवालों के घेरे में है। एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों को साफ सुथरा बेडिंग का एक सेट मिलता है, जिसमें कि बेडशीट, पिलो कवर और ब्लैंकेट होते हैं। इन सभी आइटम की कॉस्ट रेलवे के टिकट में ही जुड़ी होती है। लेकिन सवाल ये है कि जो पैसा लिया जा रहा है, क्या वो सुविधाएं आपको मिल रही हैं? अब जो आरटीआई से जानकारी मिली है उसमें कहा गया है कि बेडशीट और पिलो कवर्स तो लगभग हर यात्रा के बाद धुल जाते हैं ताकि हर यात्री को एक फ्रेश सेट मिल सके। लेकिन ऐसा कंबलों के लिए नहीं कहा जा सकता। इस मामले में एनवायरनमेंट एंड हाउसकीपिंग मैनेजमेंट की एक अधिकारी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कंबल महीने में सिर्फ एक बार ही धुलते हैं। कभी बहुत ज़रूरी हुआ तब ही 2 बार धुल जाते हैं। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। हाइजीन को लेकर यह मसला आज ही नहीं खड़ा हुआ। साल 2017 में कैग की एक रिपोर्ट में इसी तरह का एक मामला आया था, जिसको लेकर गंभीर चिंता जताई गई थी। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि रेलवे ने 6 महीनों तक कंबल की धुलाई करवाई ही नहीं थी। इस रिपोर्ट के बाद से रेलवे की साफ सफाई को लेकर हालत कुछ बेहतर तो हुई, लेकिन हाल की रिपोर्ट से लगता है कि अभी सुधार का ये सफर काफी लंबा है। हाल की इस रिपोर्ट के बाद एक्सपर्ट्स और कुछ पूर्व रेलवे अधिकारी पुराने कंबलों को रिप्लेस करने की पैरवी कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुराने कंबल जो कि अब मेंटेन नहीं किए जा सकते, उनको बदलना ही एक ऑप्शन है। वहीं इस मामले में यात्रियों का भी यही मानना है। रेलवे के वो पुराने काले ग्रे कलर के कंबल जिनको देखकर ये बता पाना मुश्किल है कि आखिर ये साफ हैं भी या नहीं, क्योंकि कई बार गहरे रंग की आड़ में गंदे कंबल भी साफ बताकर दे दिए जाते हैं, क्योंकि गहरे रंग में दाग धब्बे साफ दिखाई नहीं देते और रेलवे की मंद मंद लाइट में तो उनको देखना मुश्किल ही है। उतना ही मुश्किल जितना ट्रेन के डब्बे के भीतर बैठकर ये देख पाना कि रेलवे की पटरी आगे कहीं उखड़ी तो नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि रेलवे आपके घर के पास के ठेकेदार से कपड़ों और कंबलों की धुलवाई करवाता है। रेलवे के पास देश भर में 46 डिपार्टमेंटल लॉन्ड्री और 25 बिल्ट ओन ऑपरेट ट्रांसफर यानी बूट लॉन्ड्रीज है। डिपार्टमेंटल लॉन्ड्रीज पर रेलवे का मालिकाना हक है, लेकिन इसमें काम करने वाला स्टाफ अधिकतर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ही रखा जाता है। रेलवे की बूट लॉन्ड्रीज में जमीन तो रेलवे की है, लेकिन धुलाई का काम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ही करते हैं। ये तो वही बात हो गई कि खेत दाऊ का है, लेकिन उसमें खेती करते हैं दूसरे गांव के कुम्हार, फिर चाहे वो धनिया उगाए या पुदीना, लेकिन जवाबदेही तो मालिक की ही रहेगी ना। रेलवे हाइजीन के इस गंभीर मसले का बिल कॉन्ट्रैक्टर के सर पर तो नहीं फोड़ सकती है। आपको क्या लगता है, इसमें रेलवे की कितनी गलती है, या सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर ही इसके लिए जिम्मेदार है, या ये दोनों की मिली भगत है? क्या ये उन लाखों मुसाफिरों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं है जो रेलवे से सफ़र करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।